पौधे लगाना तो हर कोई पसंद करता है क्योंकि इतने खूबसूरत होते हैं इनके फूल पत्तियां वगैरह सभी। और इतनी जगह तो सभी घर में होती है कि 2-5 प्लांट लगा सके। लेकिन दोस्तों इनकी केयर करना और इनको पानी देना और ये सारा काम क्या हो जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है प्लांट नहीं लगाते हैं। लेकिन जब दूसरों के घर में देखते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है और बोलते हैं कि हम तो इतनी मेहनत कर नहीं पाते हैं। दोस्तों ठंड जा चुकी है और गर्मी आ चुकी है और गर्मियों के बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। उसमें से विशेषकर जो हिबिस्कस है, मधुकामिनी है, मधुमालती है, अलमंडा है, ये हेवी फ्लावरिंग प्लांट है। और दोस्तों इन प्लांट को अच्छी खासी खाद की ज़रूरत भी होती है। तो खाद कौन कौन सी देनी है और इस तरह से देनी है कि पूरे साल भर तक फिर आप इस प्लांट को अगर खाद भी नहीं देंगे, सिर्फ पानी देते रहेंगे और वो भी अगर आप एक दिन छोड़ के भी देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, उसके बाद बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा और सालों साल आपके यहाँ पर बना भी रहेगा। क्योंकि हम महंगे महंगे प्लांट खरीद कर लाते हैं और अगर वो साल भर में ही ख़राब हो जाते हैं तो पैसे अखड़ जाते हैं। तो जहाँ तक हो सके कटिंग से प्लांट लगाना सीखिए। कटिंग से मैंने कई बार प्लांट लगाना आपको बताया है। और ये प्लांट आप जो देख रहे हैं हिबिस्कस का, ये पिंक हिबिस्कस है और ये मैंने कटिंग से ही लगाया है। दोस्तों ये हार्डी जो प्लांट होते हैं इनको कटिंग लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना होता है। तो चलिए दोस्तों प्लांट की जो है केयर कर लेते हैं, मतलब उसको खाद वगैरह दे देते हैं जिससे कि प्लांट जो है सुरक्षित रहे। ये जो ऊपर जड़ें फैल जाती हैं, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं 2-2 3-3 साल तक एक ही प्लांटर में लगे होते हैं, उनकी जो जितनी ब्रांच ऊपर फैलती है उतनी ही जड़ें नीचे फैलती है। जितनी छोटी छोटी ब्रांच ऊपर होती है उतनी छोटी छोटी जड़ें नीचे होती हैं। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ का ये ख्याल रखना है कि मेन प्लांट को काटना नहीं है और मेन जो जड़ होती है मोटी मोटी उनको भी डैमेज नहीं होने देना है। तो छोटी छोटी जड़ें आप हटा दीजिए जिससे कि प्लांट को हवा, जो जड़ें होती हैं मेन, उनको हवा पानी मिलता रहे। हवा पानी से मतलब होता है कि जब आप पानी देते हैं तो वो सारा पानी वैसे ही ड्रेनेज से बाहर चला जाता है, जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है। और जो ऑक्सीजन वगैरह होती है वो भी इन छोटी छोटी जड़ों की वजह से प्लांट को नहीं मिल पाती है। तो प्लांट की हमेशा मिट्टी पोरस बनाइए, लेकिन पोरस मिट्टी में क्या है, जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती है। तो हमेशा ध्यान रखिए जो ऊपर ऊपर जड़ें आ जाती है उनको आप हटाते रहिए। इनसे कोई प्लांट को खराबी नहीं होगी, चाहे गमले में हो चाहे आप मिट्टी में लगा रहे हो तो भी, मतलब ज़मीन पर लगा रहे हो तो भी आप इस तरह की पिंचिंग प्रूनिंग ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। जड़ों की भी पिंचिंग प्रूनिंग करनी ज़रूरत होती है और जो है प्लांट की जो टहनियाँ होती है उनकी भी ज़रूरत होती है। दोस्तों बातों बातों में बहुत सारे काम मैं आज करने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सारी जानकारी आप देखिएगा और फिर आप अपने प्लांट पर अप्लाई कीजिएगा। एक प्लांट पर करके देखिए, सारे परमानेंट प्लांट के लिए एक ही उपाय बता रही हूँ। एक प्लांट पर करके देखिए और उसकी फिर आप रिजल्ट देखिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको हर चीज़ धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। दोस्तों गुड़ाई करने का यही फ़ायदा होता है कि प्लांट को अच्छे से ऑक्सीजन मिल जाती है और मिट्टी की उथल पुथल में जो फंगस वगैरह होता है वो भी हमको पता चल जाता है। मिट्टी में मेरे कोई फंगस नहीं है। ये देखिए मेन जड़ें, जो मोटी जड़ें हैं वो आ गई है और हम अब उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। वो जड़ें अगर सही सलामत रही तो प्लांट वापस से बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। छोटी छोटी जड़ें हमने सारी हटा दी है। ये जड़ें हटाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये बहुत परेशानियों का सबब बन जाती है और प्लांट को ग्रोथ में भी बहुत, जो पत्तियां वगैरह है पीली पड़ना, ये सारा कारण इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि प्लांट को भरपूर मात्रा में हर चीज़ जो पोषक तत्व है वो मिल नहीं पाते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप प्लांट को डेली पानी नहीं दे पा रहे हैं, गर्मियाँ बहुत है 2 टाइम पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको मल्चिंग करना ज़रूरी है। और मल्चिंग अगर आप साथ में ही कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मल्चिंग के कई स्रोत होते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स के छिलके होते हैं और जो आपको अभी मैंने नारियल का छिलका बताया है, और जो रस्सियाँ वगैरह होती है, सूत की रस्सियाँ जो बेकार टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, आप उनको डालिए। डिकम्पोस्ट भी हो जाएगी धीरे धीरे और ये पानी को अपने अंदर भर कर रखेगी। जिससे क्या होगा, आपने 2 दिन पानी नहीं दिया तो भी आपका प्लांट सूखेगा नहीं, और सूखने से कभी प्लांट ख़राब नहीं होते हैं। मिट्टी सूखने से प्लांट ख़राब नहीं होते हैं, ज़्यादा पानी देने से होते हैं। जो इस तरह के गहरे ड्राई फ्रूट्स के छिलके होते हैं, नट्स के छिलके होते हैं, उनको आप सीधा करके रख दीजिए, जिससे कि आप जब भी पानी डालेंगे उनमें भर जाएगा। जब पौधे को ज़रूरत होगी वो ले लेगा। अब आती है पोषक तत्वों की बारी। दोस्तों अब अच्छी गुड़ाई इसलिए की है, मिट्टी बाहर इसलिए निकाली है कि सारी चीज़ें हम अंदर दे पाएँ।
अंदर देने से क्या होता है, मिट्टी में फंगस भी नहीं होता है और ये अच्छे से डिकम्पोस्ट हो जाती है मिट्टी के साथ मिलकर। सारे जो छिलके होते हैं सब्जियों के, फ्रूट्स के, वो सारे बहुत काम के होते हैं। इनमें सारे पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व में आपको मैं एक नाम बताऊंगी और आप सोचेंगे ये तो भूल गए, वो भूल गए, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। दोस्तों ये सारे छिलके जो आप देख रहे हैं सब्जियों के और जो लेमन, ये किस काम के लिए आता है काम में, ये भी मैं आपको बता दूंगी आगे। तो आप सब तरह के छिलके ले लीजिए, मिर्च ले लीजिए, सूखी सड़ी गली, टमाटर ले लीजिए, अनार के छिलके ले लीजिए, केले के छिलके ले लीजिए, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, सब लीजिए आप। सारे काम के होते हैं, सब में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। और दोस्तों मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ वो आप करके ज़रूर देखिएगा। करके देखेंगे फिर आपके प्लांट फ्लावरिंग करेंगे या ख़राब होंगे, उसके सभी चीज़ का मैं सलूशन आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इस तरह से, अब गमला तो छोटा ही होता है तो जड़ों से कोशिश कीजिए कि जड़ों से आप दूर रखें ये सारी चीज़ें। वैसे सारी सूख चुकी है, कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगा। और गर्मियों में फंगस बहुत कम लगता है मिट्टी में, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है और धूप की वजह से सारा फंगस ख़त्म हो जाता है। जो लहसुन ख़त्म हो चुकी है, मतलब मर जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, सूख जाती है, उनको आप यूज़ में लीजिए। बहुत काम की चीज़ें होती है सारी चीज़ें। अब देखिए गमला भी भर चुका है और ये चीज़ें आपको पूरे साल भर, ये नहीं कहने वाली कि आप प्लांट को खाद दीजिए, फ्लावरिंग कम हो गई है, बंद हो गई है, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारे डिकम्पोस्ट होकर आपके सारा खाद का काम करेगी। अब ये है सरसों खली। मार्च का महीना चल रहा है, मार्च के महीने में आप सरसों खली का उपयोग कर सकते हैं। इतने ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं और जो विंटर के प्लांट होते हैं वो सारे फ्लावरिंग इसी से करते हैं। आप यकीन मानेंगे, विंटर के प्लांट में आप अगर सरसों खली दे देते हैं तो 4 महीने बेधड़क फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन आप अभी भी इन प्लांट में जो है सरसों खाद दीजिए। मिट्टी को एसिडिक बनाना है। मिट्टी को एसिडिक इसलिए बनाया जाता है कि फटाफट वो जो चीज़ें हमने डाली है वो डिकम्पोस्ट हो जाए। और एसिडिक मिट्टी क्या करती है, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करती है और वो उपजाऊ हो जाती है। उपजाऊ मिट्टी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सारे पोषक तत्व हमने दिए हैं तो मिट्टी तो बंजर होने से रही। और मिट्टी पोषक तत्वों से इतनी अच्छी हो जाती है कि आप एक प्लांटर से दूसरे प्लांटर में भी ये मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। बार बार आपको खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो गोबर खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, ये सब जगह अवेलेबल होती भी नहीं है, तो इस तरह आप खाद दे दीजिए। दोस्तों मिट्टी से सब चीज़ों को दबा देना है। अब क्या करना है, एक काम और करना है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताते जा रही हूँ। फंजीसाइड है, कैल्शियम है, इसमें आयरन है, ये राख, वुड ऐश बोल सकते हैं, काऊ डंग ऐश बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है कि ये प्लांट को हमेशा जो है इस तरह से जो है पकड़ कर रखती है कि ख़राब नहीं होने देती है, फंगस नहीं लगने देती है, ये हमेशा एक्टिव रहती है। तो इन चीज़ों को आप यूज कर लीजिए, फ्री में आ जाती है ये सारी चीज़ें। थोड़ी सी गोबर खाद ले ली है, थोड़े से NPK दाने लिए हैं, थोड़ी सी नीम की खली भी ले लीजिए अगर हो तो। ये जो सेकंड पार्ट में आपको दिखा रही हूँ, NPK DAP के, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है। मतलब आप नहीं भी लेंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर होता है। देखिए बंदर भी आ गए हैं और थोड़ा मुझे डर भी लगता है, लेकिन थोड़ा दूर है तो चलो हम काम करते रहते हैं। सारी चीज़ें डाल दी है। अब जो मिट्टी हमने प्लांटर से बाहर निकाली थी वो सारी मिट्टी वापस से हम प्लांटर में भर देंगे। मिट्टी में कोई फंगस नहीं था तो मिट्टी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हर साल आपको जो रूट बॉन्डिंग हो जाती है तो उसको बार बार गमले से बाहर निकाल कर जड़ें काटने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने किया वो काफ़ी था। अब देखिए दोस्तों प्लांटर पूरा भर चुका है। अब ये नींबू जो खटास होती है इसकी वजह से चींटियाँ प्लांटर के पास नहीं आएगी। और मिलीबग जो है बहुत ज़्यादा परेशान करती है हिबिस्कस प्लांट को, आपने सभी ने देखा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में कभी भी मिलीबग नाम की कोई कीड़ा नहीं आए तो आप ये चीज़ ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और बस पानी दे दीजिए और हल्के फुल्की छाँव में आप रख दीजिए 2 दिन के लिए, फिर भरपूर धूप में रखिए और फिर आप फ्लावरिंग देखिए इसमें कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई। बस 15 दिन का इंतज़ार है। 15 दिन बाद तो इसमें ढेरों कलियाँ आने वाली है, ढेरों फूल खिलने वाले हैं। और दोस्तों इसमें हिबिस्कस में बहुत ज़्यादा कलर आते हैं तो सारे कलर लगाइए। जो कटिंग से लग जाए वो कटिंग से लगाइए, जो नर्सरी से लाते हैं वो नर्सरी से लाकर लगाइए, लेकिन प्लांट ज़रूर लगाइए। अपने घर को हरा भरा बनाकर रखिए। दोस्तों नेचर बहुत ही सुंदर है और प्रकृति कुछ भी नहीं मांगती है आपसे, कुछ भी।